बिग बॉस के घर में सलमान खान ने एक बार फिर एक कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई है जिसका नाम है एल्विश यादव। लेकिन सलमान के इस डांट के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही वॉर देखने को मिल रही है, जहां पर सलमान खान के फैंस और एल्विश यादव के फैंस एक दूसरे से झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एल्विश यादव अपने फैंस को एक आर्मी के तौर पर बुलाते हैं। ऐसे में सलमान खान ने वीकेंड का वॉर में एल्विश यादव को रियल आर्मी का मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि असल आर्मी वो है जो देश के बॉर्डर पर तैनात है, ना कि सोशल मीडिया पर सपोर्ट करने वाले लोग। सलमान की इस डांट के बाद एल्विश भावुक हो गए और रोते हुए दिखाई दिए। उनका ये वीडियो देखने के बाद उनके फैंस नाराज हो गए और सलमान खान की बुराई करने लगे। लेकिन यहाँ तक जो पिक्चर दिख रही है वो इतनी सीधी नहीं है। सलमान के इस डांट के पीछे की वजह मानी जा रही है एल्विश का पुराना वीडियो, जिसमें वो सलमान खान की जमकर खिंचाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एल्विश ने अपने पुराने वीडियो में सलमान पर काफी कुछ विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सलमान बॉलीवुड के दबंग है और कई एक्टर्स के करियर खराब कर चुके हैं। इसके साथ ही एल्विश ने कहा था कि सलमान सिर्फ एक्ट्रेसेस को मौका देते हैं, ना कि किसी हीरो को। माना जा रहा है कि सलमान खान इससे नाराज थे और उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने बिग बॉस में एल्विश की जमकर क्लास लगा दी। इसीलिए सलमान की इस डांट को सोशल मीडिया पर पक्षपाती बताया जा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान घर के अंदर किसी कंटेस्टेंट से भिड़े हों और उनकी क्लास लगाई हो, लेकिन ये पहली बार जरूर है जब किसी कंटेस्टेंट्स को डांट लगाने के बाद सलमान खान को इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। एल्विश यादव के फैंस लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो खुद के दम पर बना एक स्टार है और आज अगर वो करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है तो अपने फैंस के दम पर, और अगर सलमान खान के पास उनके फैंस नहीं होते तो वो भी सुपरस्टार नहीं बन सकते थे। वैसे सलमान पर पहले भी कई लोग पक्षपात करने का आरोप लगा चुके हैं। इनकी सारी मूवी 200, 300, 400 करोड़ रुपए कमाती है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है तो बेशक 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। उनका बिहेवियर सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सलमान जी ने जिस तरीके से बात किया पर्टिकुलर मुझे टारगेट करके, ये बात सब पे लागू की जाती है। तो आई थिंक स्पेशली मैं ही उस घर पे ऐसी नहीं थी कि पर्सनल बात किया। तो सलमान जी ने जो बोला कि आप पकड़ पकड़ के बोल रहे, तो ये पहला वक्त वर्ड ही उनका रॉन्ग वर्ड था। मैंने कभी किसी को पकड़ के नहीं बोला है। जो ऑडियंस भी देख रही है और ऑडियंस भी निकली है, बात करी है कि उन्होंने कभी नहीं बोला। मुझसे अभिषेक ने पूछा कि दीदी मुझे जानना आपके बारे में, तो मैंने उसको 5 से 6 मिनट में अपनी बात ख़त्म किया। उस 10-11 दिन में मैंने किसी से अपनी पर्सनल बात नहीं की, 1 या 2 बार ही किया होगा, और वो भी पकड़ के मैंने किसी को नहीं बताया। तो एक तो वो बुरा लगा, दूसरा ये बात सब पे लागू होती है, तो स्पेशली उन्होंने मुझे टारगेट किया। सो मेरे दिमाग में यही था कि ऑफकोर्स एक स्टार का साथ दे रहे हैं वहाँ पर। मेरी कोई इतनी बड़ी कोई औकात है नहीं कि मेरा कोई साथ देगा वहाँ पर।